बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मखड्डी हलवा पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में बड़ी मशहूर डिश है, बड़े शौक़ से खाया जाता है। आज हम कुछ दोस्तों ने मिल के मखड्डी हलवा पकाया है, ये आपको भी दिखाता हूँ। हमें तो बड़ा अच्छा लगा है कि ये जो डिश है ये शादी ब्याह के मौके पे और दावतों में इस्तेमाल होती है, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। स्वीट डिश है, तो आप भी देखें। मीठा मीठा हलवा। सबसे पहले चूल्हा बनाया और उसमें आग जलाई। चूल्हा ईंटों की मदद से बनाया गया है और इसके अंदर लकड़ियां जल रही हैं। मखड्डी हलवे के लिए कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी गई है, इसके अंदर पानी डाल दिया गया है और हलवे का काम शुरू है जी। और अब चीनी डाली जा रही है जी, 1 किलो। ये आम चीनी है जी जो घरों में इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है 1-1 किलो हलवा पकेगा। सुपेते ने अपना काम शुरू कर दिया जी, बड़े काम की चीज़ है। 1-1 किलो का मतलब होगा जी कि 1 किलो चीनी और 1 किलो सूजी। सूजी भिगो दी गई है। सूजी को भिगो दिया गया है और अंडे फेंट कर इसमें मिक्स कर दिए जाएंगे। याद रखें कि मखड्डी हलवा हमेशा हल्की आंच पे पकाया जाता है। ये चीनी का रंग सुर्ख होने का इंतज़ार है जी, हल्की आंच पे। चीनी का रंग सुर्ख हो गया जी, और जब चीनी का रंग सुर्ख हो जाए तो इसमें घी डाला जाता है। ये डाला जा रहा है जी घी। दोस्तों, बन रहा है मखड्डी हलवा, देखते हैं कैसा बनता है। घी डाला है जी, चीनी के सुर्ख हो जाने पे कुछ ऑयल भी डालेंगे इसमें। घी गर्म हो गया जी, लेकिन कुछ देर तक इसको उसी तरह हल्की आंच पे पकाना है। इसका मतलब ये है कि चीनी के साथ साथ अब घी भी पक जाए। तो ये अब घी पक गया जी काफ़ी हद तक। 10-15 मिनट तक जी हल्की आंच पे पकाया है घी। और अब इसमें थोड़ा सा डालते हैं ऑयल। ये जी ऑयल डाला जा रहा है इसमें, कोई कुकिंग ऑयल। जिस तरह घी को पकाया गया है इसी तरह थोड़ी देर के लिए ऑयल को भी पकाया जाएगा। दोस्तों, पक रहा है मखड्डी हलवा और अब इसमें डाली जा रही हैं जी इलायचियाँ। सब्ज़ इलायची इसमें डाली जा रही है जायके के लिए। और दोस्तों, जो दोस्त नए हैं चैनल पे, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस पे कमेंट करें कि आपको मखड्डी हलवा कैसा लग रहा है। ये है जी मखड्डी हलवा तैयार हो रहा है। मखड्डी हलवा पंजाब की बड़ी मशहूर डिश है। और अब डालते हैं इसमें सूजी। सूजी भिगोकर और उसमें अंडे फेंट कर हमने पहले से तैयार की हुई है। सूजी डाल दी गई है और अब सुपेता बड़ी तेज़ी से चलेगा, तब बात बनेगी। यहाँ से अब बड़ी टेक्निक वाला काम शुरू हो गया जी। बड़ी एहतियात से सुपेता चलाना पड़ता है जी। तो दोस्तों, बन रहा है जी मखड्डी हलवा और आप भी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ये अब बड़ी मेहनत का काम है और क्योंकि जो चूल्हा है वो ईंटों का बना हुआ है, तो उसे एक दोस्त ने बाकायदा कढ़ाई को पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि अब जो सुपेता चलाने वाला है उसका काम बहुत हो गया है। और बिल्कुल यहाँ पे पहुँच के तो बंदे का पसीना निकल आता है। बड़ा मुश्किल होता है जी ये हलवा बनाना।
काफ़ी टाइम हो गया जी और अब लग रहा है कि हलवा तैयारी के आखिरी मराइल में है। दोस्तों बहुत सा वक्त लगता है जी मखड्डी हलवा बनाने पे। ये बड़े टाइम के बाद तैयार होता है और बड़ा मेहनत तलब काम है। पकाने वाला जो है वो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है, बेशक वो दिसंबर का महीना ही क्यों ना हो। ये आप देखें कितना तेज़ी से ये स्पेता ये चमचा चल रहा है। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हल्की आंच पे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पूरे का पूरा जो निज़ाम है इसका वो हल्की आंच पे है। आप आंच तेज़ करेंगे तो फिर ये कढ़ाई आपको नज़र आ रही है ना थोड़ी सी काली, ये जल सकता है। तो इस तरह नहीं करना आपने, बहुत हल्की आंच पे इसको पकाना है। और ये आप देखिए बड़ी मेहनत है और ये बड़ा सादा सा तरीका है जो आपको दिखाया जा रहा है जी। और दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हलवा मखड्डी हलवा तैयार हो रहा है ये सिर्फ दोस्तों की गपशप और फरमाइश पे तैयार हो रहा है। बस हल्की आंच और मुसलसल सपेते और चमचे का इस्तेमाल। मखड्डी हलवा वैसे तो पूरा साल खाया जा सकता है और खाया जाता है, लेकिन सर्दियों में ये ख़ास तौर पे खाया जाता है। सर्दियों की सौगात है, इसलिए इसमें कुछ खुश्क मेवाजात भी डाले जाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ डाला जाता है। कुछ मेवाजात ये हैं जी, और कुछ ये कटाई के इंतज़ार में पड़े हैं अभी। बस अब वक्त करीब है कि ये सारे मेवाजात जो ही तैयार होंगे तो मखड्डी हलवे में डाले जाएंगे, जो इसकी शान और भी बढ़ाएंगे, इसकी शान में इजाफ़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बड़ा मुश्किल और बड़ा मेहनत तलब काम है। आप देखें इसकी जो कटाई हो रही है, अब इसे आप सपेता कहें या चमचा कहें। चमचा वैसे बड़े काम की चीज़ है, लेकिन ये है कि कहते हैं कि जिस बर्तन में हो ना उसको ये खाली करके छोड़ता है। और आप देखें कटाई, ये हलवे की कटाई है जी, क्या बात है जी, बड़ी मेहनत। मखड्डी हलवा तैयार हो रहा है। और दोस्तों आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि जिस कदर मखड्डी हलवा बनाना मुश्किल है और मेहनत तलब काम है, बिल्कुल इसी तरह इसकी वीडियो तैयार करना भी मुश्किल काम है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। जी दोस्तों मखड्डी हलवा तैयार है जी। अब इस पे डालते हैं खुश्क मेवाजात। ये थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख लें। खुश्क मेवाजात इसके जायके, खुशबू, इसके हुस्न में इजाफ़ा करते हैं। और खुश्क मेवाजात चूँकि सर्दियों का तोहफ़ा है और मखड्डी हलवा भी सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है। ये हलवा दोस्तों की फरमाइश पे तैयार किया गया है। इन मेवाजात को मिक्स किया जा रहा है। मज़ीद भी कुछ मेवाजात हैं जो इसमें डालने हैं। ये हलवा आप दोस्तों तैयार करके सर्दियों के मौसम में रख सकते हैं, फ्रिज में रख दें, वैसे भी रख दें तो कुछ 1-2 दिन तो चल ही जाएगा। और जब आपका जी चाहे गर्म करें और खाएं, बड़ा मज़ेदार है जी। मज़ीद मेवाजात भी डालते हैं और अब डालते हैं जी मज़ीद मेवा। ये डाल दिया गया जी, मेवा और नारियल है, खोपा है, और इसको अब मिक्स करेंगे। बस ये मेरा ख़्याल है कि आखिरी आइटम था जो मखड्डी हलवे में डाला गया है। और दोस्तों अब बिल्कुल ये हलवा जो है अब तैयार है, आखिरी मराइल में। बस हल्की आंच पे इसको कुछ देर पकाएंगे। जी दोस्तों खुश्क मेवाजात डालने के बाद कुछ देर तक इसको पकाया है और ये अब ये हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं चूल्हे से इसको उतार लिया गया है। बस अब वैसे कि ये इस कढ़ाई के साथ ना लग जाए इसलिए इसको हिलाया जा रहा है। दोस्तों आपको ये कैसा लगा है जी हलवा, मुझे ज़रूर बताइएगा जी आप। और इसके साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।